अमृतसर के कैंट एरिया की बाउंड्री वॉल के पास धमाका हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी। अमृतसर में हुए धमाके का नया वीडियो सामने आया। भीषण धमाके की आवाज भी सुनाई दी। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में धमाका हुआ। आईडी के इस्तेमाल की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए धमाके की एनआईए जांच कर रही है। टीम रवाना हुई। जालंधर और अमृतसर धमाकों पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। कहा, पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? धमाकों पर जवाबदेही तय हो। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज शाम बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीएम सम्राट चौधरी की बैठक होगी। बीजेपी नेताओं के साथ भी मीटिंग करेंगे अमित शाह। आसनसोल उत्तर में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। बीजेपी विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी का आरोप, पार्टी के झंडे लेकर हिंसा फैला रहे हैं उपद्रवी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का दावा, जगत बल्लभपुर में टीएमसी पार्टी कार्यालय को आग लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में टीएमसी उम्मीदवार के घर पर बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा। हंगामे और नारेबाजी के बाद पहुंची पुलिस। चुनावी रंजिश में अलीपुर द्वार वार्ड नंबर 1 में भी हिंसा हुई है। बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोटें आई। दुर्गापुर के पनागढ़ में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। बंगाल में चुनाव नतीजों के 24 घंटे के भीतर बीजेपी नेता मधु मंडल की हत्या। टीएमसी नेता कमल मंडल और समर्थकों पर हमले का आरोप। बीरभूम के नानूर में भी चुनाव के बाद हिंसा की खबरें। टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख पर धारदार हथियार से हमला। बीजेपी के 2 कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल। कोलकाता में भी तृणमूल पार्षद सुशांत घोष के दफ्तर में तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त। मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को दिए सुरक्षा के निर्देश। चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी का बयान, कहा, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी सरकार निष्पक्ष चुनाव हो तो ये 140 सीट भी नहीं जीत सकती। जालंधर में आज सीएम मान शुरू करेंगे शुक्राना यात्रा, कड़ी सुरक्षा। संगीतकार पलाश मुच्छल के खिलाफ मामला दर्ज। फिल्म निर्माता से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने और पैसे वापस मांगने पर गाली गलौज का आरोप। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या के अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश घायल, एक फरार, अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और कार की बरामदगी। ग्रेटर नोएडा में 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। लॉ स्टूडेंट को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने 4 लोगों पर किया था हत्या का केस दर्ज। दिल्ली के उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में चार्जशीट दायर। दिल्ली पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। जयपुर में हवा महल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश। रिवर्स में दौड़ाई कार, अभियुक्त फरार। महाराष्ट्र के पुणे में 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया। हॉर्मुज यूरेनियम संवर्धन और एटमी अधिकारों पर नहीं झुकेगा ईरान। टीवी 9 से ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की एक्सक्लूसिव बातचीत।